हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया है, आप यह कैसे प्रमाणित करेंगे कि गैस के अणुओं की प्रकृति प्रत्यास्थ होती है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, प्रत्यास्थ प्रत्यास्थता से क्या तात्पर्य है कि गैस के अणु की प्रकृति प्रत्यास्थ होती है। इससे क्या तात्पर्य है कि जो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद जो गैस के अणुओं की ऊर्जा है वह हमारी क्या है, समान होती है। अर्थात टक्कर में उनकी कोई भी ऊर्जा हानि नहीं होती। इसी प्रकृति को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ प्रकृति। टक्कर से पहले व टक्कर के बाद अणुओं की समान ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, प्रत्यास्थता कहलाती है। अब हम इसे कैसे प्रमाणित करेंगे। देखिए, जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, एक पात्र है। ये हमारे पास एक पात्र है और इसमें हमारे क्या है, बहुत सारे गैस के अणु हैं। ये क्या है, गैस के अणु है। अब ये जब क्या है, ये पात्र में अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इनके कणों का क्या है, आकार बहुत छोटा होता है और आयतन इनका नगण्य होता है। तो ये अणु क्या है, जब इस पात्र की दीवार से टकराएंगे तो दीवार से टकरा के वापस से लौटेंगे। तो टकराने से पहले और टकराने के बाद इनकी ऊर्जा है समान होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो ये क्या है, अपनी जो ऊर्जा है सारी ऊर्जा खोकर इन्हें विरामावस्था में आ जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गैस के अणु लगातार अंतरिक्ष में या फिर इस पात्र में क्या है, अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। और इसीलिए इनकी गति क्या है, टक्कर है वो प्रत्यास्थ होती है। इनकी प्रकृति प्रत्यास्थ होती है क्योंकि इनके टक्कर के बाद इनकी ऊर्जा हानि नहीं होती और ये अनियमित रूप से लगातार गति करते रहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि गैस के अणुओं की प्रकृति प्रत्यास्थ होती है। प्रत्यास्थ होती है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता अगर ऐसा नहीं होता तो इन्हें कुछ समय बाद विरामावस्था में विरामावस्था में आ जाना चाहिए आ जाना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। इससे स्पष्ट है इससे स्पष्ट है कि जो हमारे गैस के अणु हैं वो क्या है, पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं। अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं प्रत्यास्थ होते हैं और एक दूसरे के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं रखते और एक दूसरे के प्रति कोई विशेष आकर्षण नहीं रखते हैं नहीं रखते हैं अतः टकराने से ऊर्जा की हानि नहीं होती। अतः टकराने से ऊर्जा की हानि नहीं होती नहीं होती है। और ये क्या है, यह किसके द्वारा पता चलता है, गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर। गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।